सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज पुनः हिंदी व्याकरण की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी शब्द विचार के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। इनके आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, जिसमें 4 मूलतः है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा एक जो अन्य शब्द के अर्थ में लिया जाता है यह है शंकर। तत्सम शब्द, तत् जोड़ सम, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के होकर हिंदी में जैसे के तैसे ही प्रयोग किए जाने लगे उन्हें तत्सम कहा जाता है। उदाहरण जैसे शौर्य, अश्व, क्षेत्र, वृक्ष, सृष्टि, चक्षु, आम्र, अग्नि इत्यादि। तद्भव शब्द, तत् जोड़ भव अर्थात उससे, संस्कृत से उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा उन्हें तद्भव कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। अग्नि से आग, आम्र से आम हो गया, क्षेत्र से खेत, अश्व से घोड़ा, हरिद्रा से हल्दी इत्यादि। तीसरा है देशज अर्थात देश जोड़ ज, देश में ही जन्म लेने वाला। परिभाषा होगा वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, अर्थात वो आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आकर ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाने लगे उन्हें देशज कहा जाता है। परिभाषा देशज वे शब्द हैं जो आसपास और बोलचाल की भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं। उदाहरण खिड़की, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ इत्यादि। विदेशज, विदेश जोड़ ज अर्थात विदेश में जिनका जन्म हुआ। परिभाषा होगा वे शब्द जो विदेशी भाषा अर्थात फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाओं के होते हुए हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उन्हें विदेशज कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। कॉलेज, स्टेशन, दफ्तर, किताब, अदालत, नक्शा, नशा, कायदा, सुई, आतिशबाजी, तमगा, कसरत इत्यादि। शंकर शब्द वे शब्द
जो देशज और विदेशज भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। उदाहरण: छायादार, पानदान, लाठीचार्ज, टिकट घर, मोर्चाबंदी इत्यादि। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योगरूढ़। रूढ़ शब्द: जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, अर्थात वे शब्द जिनके खंड या टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ न प्राप्त हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण: नाक, कान, पीला, कमल इत्यादि। इन सभी को खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा, अतः ये रूढ़ शब्द हैं। दूसरा यौगिक शब्द: ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अर्थात 2 रूढ़ शब्दों के मेल को यौगिक कहते हैं। उदाहरण: विद्यालय, आग बबूला, दूध वाला, घुड़सवार, घोड़ा गाड़ी इत्यादि। इन सभी में दोनों खंड सार्थक हैं, अतः ये यौगिक शब्द हैं। तीसरा योगरूढ़ शब्द: ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो यौगिक होकर भी अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण कर लेते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे: लंबोदर, पंकज, जलज, दशानन, गजानन। इनमें पंकज को देखेंगे, पंक जोड़ ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लिया, अर्थात जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ उसे हम कमल का अर्थ लिया गया। यहाँ पर यह पंकज अन्य अर्थ में प्रयोग किया गया है, कमल के अर्थ में, इसलिए योगरूढ़ शब्द है। आप सभी इसी प्रकार से शब्दों को अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर लिखेंगे कि कौन शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर के साथ साथ रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ है। आज की वीडियो में